जाति का विनाश। इसके दूसरे संस्करण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति के विनाश के दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखते हैं कि लाहौर की जाति पात तोड़क मंडल के लिए मैंने जो व्याख्यान तैयार किया है उसका हिंदू समुदाय द्वारा मूलतः जिसके लिए ये लिखा गया था आश्चर्यजनक रूप से वंडरफुल गर्मजोशी से स्वागत किया है। किसने? हिंदू समुदाय ने क्या किया है? उस व्याख्यान का गर्मजोशी से, बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी से उसका स्वागत किया है। प्रकाशन के 2 महीने के भीतर ही अंग्रेजी संस्करण की 1500 प्रतियां समाप्त हो गई, मतलब बिक गई। कितनी? 1500 प्रतियां। कितने दिनों के बाद? प्रकाशन के 2 महीने के अंदर ही 1500 प्रतियां बिक गई, समाप्त हो गई। और इनका गुजराती और तमिल भाषा में अनुवाद किया गया। इतना नहीं, इसकी मांग कितनी बढ़ रही है ये देखिए कि अंग्रेजी की 1500 प्रतियां, 1500 प्रतियां 2 महीने के अंदर ही बिक जा रही हैं, जबकि उस समय इसकी कीमत 8 आना रखा गया था। लोग कहते थे बहुत कीमत है, और इसके बावजूद वो किताबें कम पड़ी। 2 महीने के अंदर वो पूरा संस्करण बिक गया। अब इसका गुजराती और तमिल में अनुवाद किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में भी अनुवाद किया जा रहा है। यानी क्षेत्रीय भाषाओं में, जो क्षेत्र की भाषाएं हैं उनमें भी इसका अनुवाद किया जा रहा है। अंग्रेजी पाठ की मांग अभी अबाध रूप से चालू है। यानी अंग्रेजी संस्करण, जो अंग्रेजी की प्रतियां थी, उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरा संस्करण जारी करना आवश्यक हो गया है। इतिहास और अपील की प्रभावशीलता के विचार ने मुझे निबंध के मूल रूप अर्थात व्याख्यान विधा को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि मुझे इसे एक सीधे कथानक के रूप में दोबारा लिखने के लिए कहा गया था। इसको दोबारा लिखने के लिए कहा गया था, जिसके कारण ये भाषण नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था। इस संस्करण में मैंने 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। बाबा साहब कहते हैं इस संस्करण में मैंने 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। वो कौन से? परिशिष्ट 1 में मैंने हरिजन और 2 में अपने व्याख्यान की समीक्षा के रूप में श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संतराम द्वारा उनको लिखा पत्र जोड़ा गया है। परिशिष्ट 2 में मैंने परिशिष्ट 1 में संकलित श्री गांधी के लेखों के जवाब में अपने विचार मुद्रित किए हैं। श्री गांधी के अलावा अन्य ने भी व्याख्यान में व्यक्त मेरे विचारों की प्रतिकूल आलोचना की है। यानी गांधी ने तो की है, अन्य लोगों ने भी प्रतिकूल विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियों को संज्ञान में लेते हुए मुझे अपने आप को श्री गांधी तक ही सीमित रखना है। यानी गांधी ने जो टिप्पणियां की हैं उनका जवाब देना है, और लोगों का जवाब देना वाजिब नहीं समझा, क्योंकि सबसे बड़े तो गांधी जी ही हैं, और गांधी जी का जवाब मिल जाएगा तो अन्य लोगों का अपने आप संतुष्ट होंगे। यह मैंने इसलिए नहीं किया है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह इतना वजनदार है कि उनका उत्तर दिया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि बहुत से हिंदुओं के लिए उनकी वाणी आकाशवाणी की तरह है, इतनी महान कि जब वो अपने ओठ खोलते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि अब तर्क वितर्क बंद होना चाहिए और किसी को टोका टाकी करने का अधिकार नहीं है। यानी मनमानी तरह से विचार व्यक्त करते हैं जिस पर कोई टोका टाकी नहीं की जा सकती। लेकिन दुनिया उन विद्रोहियों की बहुत ऋणी है, बहुत बड़ी बात। लेकिन दुनिया उन विद्रोहियों की जो ऐसी बात करते हैं उनकी बहुत ऋणी है, जो पुरोहितों के सामने उनसे बहस करने की हिम्मत करते हैं और दावा करते हैं कि इस वर्ग से भी गलती हो सकती है। प्रत्येक प्रगतिशील समाज अपने विद्रोहियों
खोजों सम्मान देते हैं, मुझे उसका लालच नहीं है। अगर मैं हिंदुओं को महसूस करा पाता हूँ कि वो भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरे पैदा कर रही है, तो मेरी संतुष्टि के लिए इतना काफ़ी होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार हैं। 1937 में ये विचार बाबा साहब ने द्वितीय संस्करण में लिखे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।